अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत हम बिस्तरी करें जो उसकी बीवी नहीं है तो यह जिना कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि साथ सोने ही को जिना कहते हैं, बल्कि छूना भी जिना का एक हिस्सा है। किसी पराई औरत को देखना भी आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है। मरने के बाद भी अल्लाह उसको सख्त सज़ा देंगे। जिना के बारे में हदीस और कुरान क्या कहता है? जिना करना गुनाह कबीरा है और अपने महरिन से जिना करना और भी कबीह है। उसकी सज़ा रज में है अगर शादीशुदा है, वरना 100 कोरे हैं। मगर आजकल हुदूद का निफास नहीं, इसलिए ऐसे शख्स को सिके दिल से तौबा विस्तगफार करना चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने फैल पर नादम होकर तौबा विस्तगफार करे और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अज़म करे तो अल्लाह ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि उसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। जिना का शरई सबूत होने के बाद जिना से जो औलाद होगी उसका नस्बी से साबित ना होगा, वह वल्दरा करार पाएगा। जिना की हुर्मत और मुजम्मिल आयात और अहादीस मुबारका में वारिद हुई है, जिनका हासिल ये है कि शिर्क के बाद बड़े गुनाहों में से संगीन तरीन गुनाह जिना है, जो इंसान को हलाक और बर्बाद करने वाला है। उसकी सख्त तरीन सजाएं दुनिया और आखिरत में बयान की गई है और जिना के करीब भी जाने से मना किया गया है, इसलिए बदनजरी को हराम किया गया। औरतों पर पर्दा वाजिब किया गया। बिला ज़रूरत पर्दा के साथ भी बाहर निकलने से उन्हें मना किया गया। बुखारी शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जिना कर ही नहीं सकता। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, देखो जिना के करीब भी ना जाओ, यह बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कवारे हो तो 100 कोरे मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहां लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि इनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्द शादी नहीं की, जिसकी वजह से वह गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है और अल्लाह उन माँ बाप से क़यामत के दिन हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या दूल्हा देगा, और अगर खराब हैं तो समझ लीजिए जिना एक ऐसा अमल है जिससे निसिन कैंसर जैसी मौजी बीमारियां फैलती है। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वह ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करना पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अल कहते हैं कि जिना एक कर्ज है। अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से, यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। दोस्तों, इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी बचे और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वह काम कर लिया तो उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें जिना की सज़ा और उसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिना के करीब भी ना जाओ, यह बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानी औरत और जानी मर्द को कोड़े मारो, हर एक को 100 कोड़। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जिना करें तो दोनों को संसार कर दो। यह अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। जानी ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब वह जिना करता तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाए की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। जिना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई ज़बरदस्ती ना की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वह जो कि नाबालिग हो जब तक बालिग ना हो जाए, दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वह बेदार ना हो जाए,
और तीसरा वो शख्स जिसका दिमागी तवाज़ु ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनून हो, उस पर भी उसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के भूल चूक और जिस चीज़ पर वो मजबूर किया जाए माफ़ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाए तो अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे, या किसी चीज़ पर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे। जिना करने वाले के लिए रज़्म यानी जिना का पर हद कायम करने का एक तरीका का बताया गया है। ज़मीन में गड्ढा खोदा जाए, जानी को उसमें खड़ा करके सीने तक उसको मिट्टी में दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाए यहाँ तक कि वह मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए, अल्लाह ताला का फरमान है, और उनकी सज़ा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रज़्म के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वह बेपर्दा ना हो। इस्लाम अजमत व इफ़्फ़त को सबसे बड़ी कीमती मता करार देता है और उसकी हिफाजत को हर शख्स पर मुकद्दम रखता है। चुनांचे जिना इस्लामी मुशे में इंतहाई घिना होना और बदतर जुर्म है, और इस्लाम में इस जुर्म के सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर है। अल्लाह ताला सूर बनी इसराइल में फरमाता है कि जिना के करीब मत जाओ, बिलाशुबा वह बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जिना से इस तरह रोका गया, जिना करना तो दूर की बात, बल्कि जिना के करीब भी ना जाओ। जिना एक बहुत ही बुरी चीज़ है। हत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा हो। मैंने पूछा कि उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है। फरमाया यह कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वह तुम्हारे साथ साथ ही खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह है कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। इब्तिदा इस्लाम में जिना की सज़ा यह थी कि जिना करने वाले शादीशुदा औरतों को ताहयात घरों में बंद कर देते थे और कमबारी लड़कियों या गैर शादीशुदा मर्दों को जिना करने पर जंजीरों से बांधा जाता और उन्हें शदीद डांट डपट की जाती थी, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो तुम्हारी औरतें जिना करें तो उन पर 4 मर्दों की गवाही तलब करो, फिर अगर वह गवाही दे दे तो उन औरतों को घर में बंद कर दो यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए या अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता बयान कर दे। औरतों में से जो लोग जिना करें तो तुम उनको खूब डांट डपट से अजियत पहुंचाओ, बस अगर वह तौबा कर ले और ठीक हो जाए और सीधे रास्ते पर आ जाए तो उनको कुछ ना कहो। बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिना जैसी मौजी मर्ज और इस कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।